हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग दोस्तों। तो देखिए पीजी पीवीएमएस दोबारा ये मुझे लाइव आके मिल चुके हैं। तो मुझे लग रहा है ये पिछले मैच की खुन्नस पूरे तरीके से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और मुझे हराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कोई बात नहीं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं नया मूव ही चलूंगा, तो मैंने मूव चल दिया है और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर रख दिया और इनके मूव का इंतजार। बढ़िया इन्होंने मूव चला है, तो कौन सा मूव चलना चाहिए। तो एक काम कर सकता हूँ और अपने C7 वाले पॉन को उठाकर C6 पोजीशन पर रखूँगा। मुझे लग रहा है ये अपना क्वीन उठाकर F3 पोजीशन पर रख सकते हैं और अगर इन्होंने क्वीन उठाया तो सबसे पहले मैं D7 वाले पॉन को उठाकर ही D5 पोजीशन पर रखूँगा, जिससे कि इन्हें बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो बिशप इनका यहाँ से हटाया जा चुका है। तो चेक इन्होंने दिया है, तो चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने अपना नाइट सामने लगा दिया है जिससे कि चेक बचाई जा सके। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। इंटरेस्टिंग मैच। तो मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं अपना F8 वाला बिशप उठाकर C5 पोजीशन पर रखूँगा, क्योंकि मैं टारगेट लेना चाहता हूँ इनके ऊपर। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया बढ़िया मूव इन्होंने चला है, तो इन्हें अपना नाइट यहाँ से हटाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। तो देखना है अभी कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया मूव चला है इन्होंने। तो सबसे पहले मैं अपना नाइट उठाकर कहाँ रखूँ, इसको मैं E7 पोजीशन पर रख सकता हूँ। उसके बाद मैं कैजलिंग कर लूँगा दोस्तों। सबसे सही मौका यही है कैजलिंग करने का। सबसे सही मौका यही है कैजलिंग करने का। अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, लेकिन मैं इस पॉन से इसको मार दूंगा। तो क्या ये अपना क्वीन बाहर निकालेंगे? मुझे लग रहा है अपना क्वीन बाहर निकालेंगे या फिर अपने नाइट से मारेंगे, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो खिलाड़ी बढ़िया है, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अब मैं कैजलिंग करने वाला हूँ, कैजलिंग तो करूँगा ही। तो ये पिछले मैच की खुन्नस पूरी निकालने की कोशिश करेंगे, मुझे हराने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा क्वीन बाहर लेके आएंगे, तो मैंने कैजलिंग कर लिया है और अब इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले मैं इनका E5 वाला नाइट मार दूंगा, अगर इन्होंने अपना नाइट नहीं बचाया तो। इंटरेस्टिंग मैच। तो देखना है अब कौन सा मूव ये चलेंगे, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो कैजलिंग ये करेंगे या कोई और मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। या फिर मेरा C6 वाला ही नाइट मारेंगे। तो 7 सेकंड बचे हैं, अभी तक इन्होंने अपना मूव नहीं चला है। शायद सोच रहे होंगे, लेकिन इन्होंने नाइट नहीं मारा है, वो बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्योंकि मैं इनका नाइट मार दूंगा और अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा, तो बहुत बड़ी मिस्टेक। और इन्होंने B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन में रखा, बहुत ही बड़ी मिस्टेक। तो अगर इन्होंने मेरा बिशप मारा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो गलती तो इनसे हो गई और मुझे बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो एक बढ़िया ऑप्शन मेरे पास ये है कि अपने बिशप को बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो बिशप को मैं D4 पोजीशन पर ले लेता हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मुझे लग रहा है ये अपने C1 वाले बिशप को उठाकर F4 पोजीशन पर रख सकते हैं और अगर इन्होंने F4 पर रखा तो फिर क्या मैं इनको चेक दे सकता हूँ? कहीं से नहीं दे सकता। तो मैं अपने नाइट को उठाकर G6 पोजीशन पर रख लूँगा। तो या तो ये अपना बिशप हटाएंगे अब, या फिर मेरा नाइट मारेंगे। इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं।
तो देखना है अब ये मूव कौन से चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, मैंने पहले ही कहा है कि अच्छा मैच। तो इन्हें अब अपना बिशप बचाना पड़ेगा, जो कि F4 पोजीशन में रखा है, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। और अगर इन्होंने बिशप बचाया तो इनका क्वीन खतरे में आ जाएगा, तो बिशप तो इनका मारा ही जाएगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा E5 वाला नाइट मारेंगे? 1 सेकंड बचा है, मुझे नहीं लग रहा कोई मूव ओ बढ़िया, लास्ट टाइम पे इन्होंने मूव चल दिया। तो लास्ट टाइम पे अगर इन्होंने मूव चल दिया है तो अब कौन सा मूव चलूं? एक काम कर सकते हैं दोस्तों, बेहतरीन काम हो जाएगा ये, और इनको एक चेक भी मिलेगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मैं G6 वाले नाइट से इनका F4 वाला बिशप मारूंगा, और जैसे ही अपने क्वीन से मेरा नाइट मारेंगे, मैं अपने दूसरे नाइट को उठाकर F4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा और मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो ये है मेरी ओवरऑल प्लानिंग। तो मैंने इनका बिशप मार दिया है, और अगर इन्होंने मेरा ये नाइट मारा तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, अपना नाइट मैं इस पोजीशन पर रख लूँगा। तो इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, ओ सॉरी क्वीन बचाना पड़ेगा। और जैसे ये क्वीन बचाएंगे तो मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूँ। तो अब देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि क्वीन इन्हें बचाना पड़ेगा और एक चेक इनको पड़ सकती है। और कोई इनके पास ऑप्शन है नहीं, तो यही मैंने ट्रैप किया है इनके लिए। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये है कि इनको एक चेक दे दिया जाए दोस्तों। और अब अपने क्वीन को उठाकर इस पोजीशन पर रख लिया। अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको एक चेक और दे सकता हूँ अब, जो कि देनी ही है। तो क्या ये ट्रैप हो गए हैं? अभी मैं कुछ श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ट्रैप हो गए हैं, क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने क्वीन से मेरा जी, ओके बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक और देना है, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अब डायरेक्ट चेकमेट है दोस्तों। देखिए, या अभी भी बच सकते हैं, यस बच सकते हैं, ये अभी भी बच सकते हैं। अभी भी बच सकते हैं ये, ओके बच रहे हैं अभी भी, कोई बात नहीं। तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। चेक इनको पड़ गया है। तो इनको एक चेक और दिया जा सकता है दोस्तों। तो क्या एक चेक और देते हैं ये मुझे सोचना है। देखिए, एक चेक और दिया जा सकता है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है इस समय।
तो अब कौन सा मूव चलूँ, एक चेक इनको और दिया जा सकता है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेगा। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इनका क्वीन मारा गया, देखिए क्वीन ट्रैप हो गया है क्योंकि मैंने इनको चेक और दे दिया है और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो क्वीन तो मारा ही जाएगा। तो ये दोबारा मेरे ट्रैप में फंस गए, मुझे भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा गेम खेल जाऊंगा। तो खिलाड़ी बढ़िया है लेकिन गलती कर गए, तो इनका क्वीन मारा जाएगा और ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मजे की बात ये है ट्रैप हो गए ये, इन्होंने अपना किंग E1 पोजीशन में रख दिया और मेरे नाइट का मूव नहीं देखा, तो क्वीन इनका मारा गया। खिलाड़ी अच्छे हैं, होशियार हैं, लेकिन गलती कर गए। तो इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, ये वाइट पोजीशन पाएंगे और जैसे ही वाइट पोजीशन पाएंगे इनको एक चेक लग जाएगा। तो गेम कंप्लीटली अब मेरे हाथ में आ गया है दोस्तों। खिलाड़ी बढ़िया हैं लेकिन अपनी हार का बदला नहीं ले सके, ये कोशिश अच्छी की थी इन्होंने लेकिन फंस गए। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे बढ़िया, जैसे कि मैंने आपसे कहा था क्वीन मारा जाएगा, एक चेक इनको और लग जाएगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं, तो इस बिशप को मार देना है दोस्तों, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव। तो अब इनको एक चेक और देना है और ये समझ गए हैं कि अब जीत नहीं सकते और देखिए गेम छोड़ के जा चुके हैं। तो खिलाड़ी बढ़िया थे। तो मैं यही आपको बोल रहा हूँ, देखिए इस मैच में मैंने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चले, नॉर्मल मूव ही चले, बस अपोनेंट के मूव देखा, उसको ट्रैप करने की कोशिश की। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।